Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to Sanj Academy। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एसआई यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन। ये हमारा बेसिक लेक्चर होगा बिकॉज जो एसआई यूनिट्स हैं और यूनिट कन्वर्जन्स हैं वो क्लास 11th का बेस होती हैं। सो यदि आपको बेस क्लियर है तो आगे चलने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और कैसे अलग अलग फैक्टर्स की मदद से हम इजीली यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। So firstly we have to see what is physical quantities। एक्चुअली में होता क्या है, जो SI यूनिट्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर स्टडी की जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज होती हैं जिसमें जो भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं वो सब हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्टडी करते हैं। अभी किस तरीके की क्वांटिटीज होती हैं? सो द क्वांटिटीज विच इन्वॉल्व नंबर्स एंड यूनिट्स comes under the category of physical quantities। जैसे कि अभी मैं आपको बोलती हूँ 5 kg, तो 5 kg दो थिंग्स है, एक है अपना नंबर और एक है अपनी यूनिट। सो जब एक यूनिट और एक नंबर साथ में मिलते हैं और उससे बनने वाली जो क्वांटिटी होती है उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें से नंबर तो हमको क्लियर है, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस चीज पे होना चाहिए? यूनिट पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बीच में एक सुपर ट्रिक है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो जल्दी से हम चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पे। यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन। अ यूनिट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। सो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी भी तरीके का एक फिक्स्ड क्वांटिटी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक तरफ मैंने एक फिक्स्ड वेट का मटेरियल रख दिया और दूसरी तरफ हम जिस चीज को मेजर करने वाले उसे रख दिया, तो ये जो फिक्स्ड वेट का जो क्वांटिटी हमने रखी है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहेंगे और ये हमेशा ही यूज होगी मेजरमेंट के लिए। सो लेट अस सी देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। तो 7 जो बेसिक यूनिट्स है वो क्या क्या है? हमारे पास है लेंथ, लेंथ के लिए सिंबल यूज होता है L एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। उसी तरीके से मास, मास के लिए सिंबल है स्मॉल m एंड इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। टाइम के लिए है स्मॉल t दैट इज सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट के लिए है कैपिटल I एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। टेम्परेचर के लिए है कैपिटल T। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल t एंड कैपिटल T। स्मॉल t और टेम्परेचर के लिए जो हमारी SI यूनिट है वो है केल्विन। कई बार लोग डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो SI यूनिट टेम्परेचर की केल्विन है ना कि डिग्री सेल्सियस। सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। उसके बाद हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, इट्स SI यूनिट इज मोल। इस तरह देख लेते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए हमारा सिंबल है IV एंड इट्स SI यूनिट इज कैंडेला। सो दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स। अब इनसे ही बनती है डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। अब देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। So the units that are obtained from basic units are called derived units। जो हमने 7 बेसिक यूनिट्स देखी थी, 7 बेसिक यूनिट्स, उनकी मदद से अब जो यूनिट्स निकल के आती है उन्हें हम derived units कहते हैं। So let us see these 3 examples and with the help of these 3 examples we can easily understand derived units। तो अब हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ होती है वो किस में नापी जाती है? मीटर्स में। उसी तरीके से जो ब्रेथ होती है वो भी मीटर में नापी जाती है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया? मीटर स्क्वायर। सो आपने देखा कि ये दोनों ही बेसिक यूनिट्स हैं और ये बेसिक यूनिट का यूज करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एरिया की यूनिट दैट इज मीटर स्क्वायर एंड दिस इज अवर डिराइव्ड यूनिट। इस तरीके से वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों ही चीजें क्या है? लेंथ ही है। तो अब इस बार क्या आएगा हमारे पास? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। सो हमें क्या मिला? मीटर क्यूब। उसी तरह डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जो मास होता है SI यूनिट क्या होती है मास की? kg। और जो वॉल्यूम होता है उसकी कितनी होती है? वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। यहाँ से हमें क्या मिल गया? kg मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, सो ये हमारी हो गई डेंसिटी की यूनिट। सो दीज 3 आर द डिराइव्ड यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द 7 बेसिक यूनिट्स।
सो इस तरीके से हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को भी समझ सकते हैं। ऐसे ही करके आप बहुत सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो आप खुद करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट निकालने की कोशिश करना। फोर्स की यूनिट भी इसी तरीके से निकल जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ मास और एक्सेलरेशन की यूनिट्स रखना और वहां से आप फोर्स निकालोगे। इसको जनरली हम 1 न्यूटन भी कहते हैं। सो दिस यूनिट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट पड़ी थी। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देते हैं जो आप करने की कोशिश करना। प्रेशर, सिर्फ आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, और यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप इनकी यूनिट इजीली डिराइव्ड कर लोगे। तो प्रेशर निकाला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। इसके अलावा आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो इसी की मदद से। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t। तो ये तो बहुत ईजी है, 1/t मतलब अपना आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। सो ऐसे करके आप अलग अलग यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बेसिक यूनिट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ और कन्वर्जन्स देखते हैं। Let's see the conversion of temperature into degree Celsius, Kelvin and degree Fahrenheit. So with the help of these two formulas, we can easily convert these temperature scales into one another. यदि हमें Kelvin में दिया है और डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, उसमें हमें सिर्फ 273.15 ऐड करना है और जो न्यू वैल्यू होगी वो हमारी केल्विन में होगी। इसी तरीके से यदि हमें कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी है और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो वो जो फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करके डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे। सो है ना कितना आसान। तो ऐसा करके हम लोग इन दोनों किसी भी तरीके के कन्वर्जन्स कर सकते हैं। वो टेम्परेचर की होनी चाहिए। यदि आपसे बोल रहे हैं कि आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आप पहले क्या करो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो। फिर कह रहा है कि आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप क्या करो, पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसकी मदद से फ़ारेनहाइट में चेंज करो। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 9/5 इंटू 25 प्लस 32। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने का 5 5 जा 25 और इसके बाद 9 5 45 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे करके हमने बहुत इजीली डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया डिग्री सेल्सियस से। सो ऐसे करके देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, 45 प्लस 32 दैट इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऐसे करके हमने बहुत आसानी से डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप विद द हेल्प ऑफ दोज टू फॉर्मूलाज इजीली कैलकुलेट। अपनी सुपर ट्रिक पे जिसका आप सब लोगों को वेट था, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सुपर ट्रिक एक्चुअल में है क्या। तो देखो सुपर ट्रिक क्या है, मिली सेंटी दीदी हैप्पी के घर। एक दीदी थी जो सेंटी थी और वो कहाँ मिली, हैप्पी के घर मिली। तो ये ट्रिक क्यों है, क्या है, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, कई सारे नंबर्स होते हैं जिनका हमें कन्वर्जन सीखना है, ठीक है। सो कन्वर्जन सीखने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स को याद रखने के लिए ही ये ट्रिक मैंने बनाई है। सो ये फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 की पावर में होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अब इन एक एक का मतलब समझ लेते हैं। ये जो मिली है ये एक्चुअल में क्या है, मिली ये वाला है, मिलीमीटर वाला मिली है। और ये क्या है, सेंटीमीटर जो अपन बोलते हैं ना, ये वो वाला सेंटी। और यहाँ पे ये क्या है, एक है। सो ये दी को अगर आप में 2 में डिवाइड करोगे तो आपको एक मिलेगा यहाँ पे डेसी और एक आपको मिलेगा डेका, ठीक है। बोलते हैं ना डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, डेकामीटर में कन्वर्ट करो। सो दीज ये जो हमारी ट्रिक है ये इन्हीं को याद रखने के लिए, इनका ऑर्डर याद रखने के लिए ना, हेक्टो और यहाँ पे अपना के क्या है, अपना किलो। सो दीज आर द बेसिक। ये जो डेका है वो कह रहे थे 10 की पावर 1 है। ये जो डेसी है ये 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3। जब इस तरफ आओगे तो आपका एक एक रिड्यूस हो रहा है और अब इस तरफ जाओगे तो एक एक आपका बढ़ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, ये हो जाएगा अपने 10 की पावर 3। तो चलो सुपर ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। सुपर ट्रिक क्या है, मिली सेंटी डेसी के अपना 10 की पावर -1, डेका है 10 की पावर 1,
हैप्पी मतलब हेक्टो दैट इज 10 की पावर 2 और के मतलब किलो दैट इज 10 की पावर 3। तो एक्चुअल में इनका यूज कहाँ पे आता है? सबसे पहले तो आप इस ट्रिक को लिख लो बहुत अच्छे से, सुपर ट्रिक। उसके बाद इन सारी वैल्यूज को लिख लो, पहले इनका फुल फॉर्म लिख लो। मिली का मतलब है मिली, सेंटी दिस इज दिस सेंटी। ये जो डी है ये इसमें दो डी है, पहला जो डी है वो डेसी है, दूसरा जो डी है वो है डेका। ठीक है, ये इस चीज को अच्छे से लिख लो। फिर हैप्पी के जो है यहाँ इसका फुल फॉर्म है हेक्टो, फिर के से किलो। तो आप इसको समझ लेते हैं, मिली सेंटी दीदी हैप्पी के घर। अगर आप यहाँ डेका से स्टार्ट करो, इस तरफ जाओगे तो आपका एक एक रिड्यूस होगा और इस तरफ जाओगे तो एक एक बढ़ेगा। ठीक है, यही बेसिक है जो यूज में आते हैं 11th 12th में, मिली से लेके किलो के बीच में होगी। अब देखते हैं इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं। तो यदि आपसे कोई कहता है कि आप 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस किलो का प्रीफिक्स ढूंढना है दैट इज 10 की पावर 3 और उसको यहाँ लिख देना है। तो हमें क्या मिला, 10 की पावर 3 मीटर। इसका मतलब है 1 किलो में 1000 मीटर्स होते हैं, है ना? कितना सिंपल। इसी तरीके से यदि कोई आपसे बोलता है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बस यहाँ मिली का प्रीफिक्स उठाओगे, यहाँ रख दोगे दैट इज 10 की पावर -3 मीटर। सिंपल। तो इस तरीके के जो कन्वर्जन्स में ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल होती है। इस तरीके से यदि आपसे कोई कहता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेंटी का जो प्रीफिक्स है उठाओगे, यहाँ रख दोगे दैट इज 10 की पावर -2 और यहाँ मीटर, और हमें मिल गया। सो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी जगह पे मिली की जगह पे मिली का प्रीफिक्स, सेंटी की जगह सेंटी का प्रीफिक्स, इसी तरह किलो के लिए किलो की जगह पे किलो का प्रीफिक्स, और उसको वहां पे उठा के रख देना है और बाद में उसी चीज को लिख देना है एंड यू गेट ऑल द कन्वर्जन्स। है ना, बहुत सिंपल। सो सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है और इस तरीके के कन्वर्जन्स में कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो लाइन क्या है, मिली सेंटी दीदी हैप्पी के घर। तो यहाँ दीदी में कंफ्यूज मत होना, पहला जो डी है वो डेसी है और जो दूसरा डी है वो डेका है। यहाँ 10 की पावर 1 है दैट इज 10, ये हमारी बेस यूनिट है, इसको हम लोग कहते हैं बेस यूनिट। सो इस ट्रिक की मदद से आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुपर ट्रिक कैसी लगी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स।